सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। साथियों, चित्रकला के इस सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्यकाल की कला और इसके अंतर्गत आती है हमारी पाल शैली व अपभ्रंश शैली। तो आज इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। आपका ज़्यादा वक्त खराब ना करते हुए मैं सीधा ले चलता हूँ आपको अपनी क्लास पर, क्योंकि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत कम बचा है आपका पेपर में। इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आपको एक बार वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से आपका रिवीजन करवा दूँ, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक ला पाएँ। आज का पहला प्रश्न, सचित्र पांडुलिपियों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम है। तो सबसे पहले आता है अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता, अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता, फिर चौरपदशिका, फिर कालकाचार्य कथा, फिर हमजानामा। इस प्रकार इनका क्रम आता है। तो आपको इस प्रकार ग्रंथों के नाम याद रखने हैं, ताकि क्रम के हिसाब से आपको याद रहे कि किस काल के अंदर कौन सा ग्रंथ लिखा गया। हमेशा ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। मांडू स्थित है, तो मांडू मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फली फूली। जो भारतीय लघु चित्र शैली, इसकी परंपरा जो है 9वीं से 19वीं सदी में फैली थी। 9वीं से 19वीं सदी के मध्य थी। भारतीय लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है। लाइम प्लास्टर जो है भारतीय चित्रकला में उपयुक्त नहीं है। शैलियों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम है अजंता शैली, पाल शैली, जैन शैली व कांगड़ा शैली है। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। अमूर्त जो है लघु चित्रों का विषय नहीं है। जो लघु चित्र शैलियाँ रही है उनका विषय अधिकतम धार्मिक ही रहा है। अमूर्त शैली उनका विषय नहीं है। बौद्ध मूल ग्रंथ जो कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है वह है विनय पिटक। लघु चित्रकला भारत में विकसित हुई थी, पूर्वी हिस्से में हुई थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। जो प्राचीन नालंदा है वह बिहार राज्य में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी, जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, तो गौतम बुद्ध ने निर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और आपको ये सभी इनके याद रखने वाली बात है। जितने भी महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है, चाहे निर्वाण का है, पहले उपदेश का है, जन्म का है, प्रथम शिष्य का नाम क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे संबंधित प्रश्न। भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल है सारनाथ, उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर जो है उसका वर्तमान नाम क्या हो गया? कस्या हो गया। उस आस्था का नाम जो पाल राजाओं का भाग नहीं था, तो वो था श्वेतांबर। जो श्वेतांबर है वह जैन धर्म का एक भाग है, बल्कि जो पाल राजा थे वह बौद्ध धर्म को मानते थे, और बौद्ध धर्म के अंदर श्वेतांबर नहीं आता। बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं या चित्र प्राप्त होते हैं। जो बुद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के चित्र बने हैं वह बौद्ध धर्म के अंतर्गत बने हैं। और बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में था, हीनयान व महायान। जो महायान संप्रदाय था, महायान के लोग भगवान बुद्ध को मानवीय रूप में प्रतिमाएं चित्र बनवाते थे। पाल शैली के पोथी चित्र संबंधित है। जो पाल शैली है उसके पोथी चित्र संबंधित किससे हैं? भगवान बुद्ध की या बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार जो तारानाथ थे वो कहाँ के थे? तो वो तिब्बती के थे, तिब्बत के थे। बौद्ध भिक्षु रहते थे, तो बौद्ध भिक्षु जो विहार में रहते थे, यानी जो गुफाएं थी 2 प्रकार की बनी थी, चैत्य गुफाएं और विहार गुफाएं। चैत्य गुफाएं थी पूजा करने के लिए और विहार गुफाएं थी रहने के लिए। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से देते थे, जो बुद्ध थे अपने उपदेश पाली भाषा में देते थे। पाल चित्रकारी में आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो पाल चित्रकारी जो है ताड़ के पत्थर पर की गई है।
बुद्ध धर्म का वह वर्ग जो बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है वो है हीनयान। यानी महायान और हीनयान दो थे। जो हीनयान के लोग थे वो मानते थे कि भगवान जो बुद्ध है वो भगवान नहीं है, केवल एक मानव है जिन्होंने मोक्ष का तरीका खोजा था। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फली फूली, तो वह 9वीं से 19वीं सदी के मध्य फली फूली थी। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण संबंधित है, तो पाल लघु चित्रकारी परंपरा से संबंधित है। पाल पोथी चित्र पंच विंशति सहस्रिका का चित्रण हुआ है, तो यह भी पाल शैली के अंदर हुआ है। लघु चित्र जिस पर अजंता का प्रभाव है तो वह पाल शैली है। पाल लघु चित्रकला जो है अजंता के बाद आती है, और अजंता के ही कुछ कलाकार या उनके परिवार के ही कुछ वंशज लोग होते हैं जो पाल शैली के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अपने पुराना काम छोड़कर आते हैं तो नए काम जो शुरू करते हैं तो उसकी झलक उस काम में भी दिखाई देती है, तो वहाँ पर उनका प्रभाव उनको नजर आता है हमें। पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम क्या था? तो पांडुलिपि चित्रण का प्राचीनतम माध्यम ताड़ का पत्ता था। पाल शैली के संरक्षक थे पाल शासक थे। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय रहा है बौद्ध धर्म रहा है। पोथी चित्रों का निर्माण कराया था, तो पाल राजवंश ने पोथी चित्रों का निर्माण करवाया था। पोथी चित्रों का प्रारंभ हुआ था, पोथी चित्रों का प्रारंभ पाल शैली के अंदर हुआ था। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम बनी, तो भारत के अंदर सचित्र पुस्तकें हैं जो चित्र सहित पुस्तकें बनी सबसे पहले वो ताड़पत्रों पर ही बनी थी। तालपत्र भी नाम देखने को मिलता है तो ताड़पत्र भी देखने को मिलता है, दोनों एक ही चीज है। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा आरंभ हुई थी, तो पूर्व मध्यकाल के अंदर भारतीय लघु चित्रों की परंपरा प्रारंभ होती है। पूर्व मध्यकाल प्राकृतिक कला के चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव है, यानी जब वो बड़े बड़े आकार के चित्र बनाते थे, आप देखते हैं अजंता शैली के अंदर। फिर वो अजंता से जब अजंता के बाद जो पाल राजाओं ने उनसे ताड़पत्रों पर कार्य करना शुरू किया। ताड़पत्रों का साइज छोटा था, 2.5 इंच गुणा 22 इंच का था, लंबा काफ़ी था, लेकिन उनकी ऊंचाई कम थी, तो वहाँ पर जो चित्र बनते थे वो छोटे बनते थे। और अधिक ग्रंथों का निर्माण करना था, सचित्र पुस्तकें अधिक तैयार करनी थी, तो उनके पास समय कम था, काम ज़्यादा था, तो इस प्रकार जब चित्र बनाए थे तो उन चित्रों के अंदर भावों की कमी नज़र आती है। आप ही देखें, जब आप चित्र बनाने काम करने बैठते हैं, जब आप एक चित्र को पूरा करने के लिए काफ़ी टाइम मिलता है तो ध्यान से बनाते हैं। जब आपको कम समय के अंदर अधिक चित्र बनाने के लिए बोला जाएगा तो वहाँ पर भावों की कमी नजर आएगी। पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों में बने हैं। प्राकृतिक चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो बौद्ध धर्म है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म का मुख्य मंदिर है, मुख्य बड़ा मंदिर बना है, बिहार प्रांत में बना हुआ है। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत की थी, तो पालों ने शुरुआत की थी। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है, तो बौद्ध धर्म पर आधारित है। पांडुलिपि चित्र बनाए गए हैं, ताड़पत्र पर बनाए गए हैं। सर्वप्रथम लघु चित्र बनाए गए हैं, ताड़पत्र पर बने हैं। आरंभिक ग्रंथ चित्र बने हैं, ताड़पत्र पर बने हुए हैं। पाल पोथी चित्रों का विषय है बुद्ध का जीवन चरित्र। पाल चित्रकला है, पाल चित्रकला बंगाल की है। जैन धर्म के तीर्थंकरों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले ऋषभनाथ आते हैं, फिर अचितनाथ, फिर पार्श्वनाथ, फिर महावीर स्वामी आते हैं। तो इनका कालक्रम है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं इनसे संबंधित इस प्रकार इनके ये भी पूछे जाते हैं। इसके बाद इनके मुख्य रंग पूछा जाता है और इनका एक प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। तो इनसे संबंधित ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जैन तीर्थंकरों के, तो आप इनको याद रखें। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभनाथ थे, ऋषभदेव या ऋषभनाथ। महावीर जो 24वें तीर्थंकर है का जन्म चित्रित किया गया है, कल्पसूत्र ग्रंथ के अंदर उनका जन्म चित्रित किया गया है। जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है मांडू। मांडू जो स्थान है वो जैन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है।
एक हस्तलिखित जैन ग्रंथ कौन सा है? तो वो है कालकाचार्य कथा, जो है एक हस्तलिखित जैन ग्रंथ है। कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है जैन लघु चित्रों को किया गया है। पाल शैली के चित्र और जैन शैली के चित्र आपको अच्छे से याद रखें, एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ, तो उनको दोनों को आप अलग अलग करके याद रख लें। पाल जैन, फिर इसके बाद कुछ राजस्थानी जो ग्रंथ है उनको भी, राजस्थानी शैली के अंदर चित्रित के ग्रंथों को भी आप अगर एक साथ नोट्स बना लें, भी एक साइड में आप पाल शैली के ग्रंथ लिख लें, पास में जैन शैली के ग्रंथ लिख लें, फिर राजस्थानी शैली के ग्रंथ लिख लें, तो आपको याद रहेंगे। थीम बलम या तीर्थंकर का प्रतीक एक हाथी है, तो महावीर स्वामी का प्रतीक हाथी है। नहीं, यहाँ प्रश्न थोड़ा डाउट है, ये गलत हो सकता है। महावीर तीर्थंकर प्रतीक हाथी जो है महावीर स्वामी का नहीं है, क्योंकि महावीर का सिंह है। अब देखें, सुमिलित कीजिए, ऋषभनाथ सांड है, पार्श्वनाथ का सांप है, और महावीर का सिंह है, और नेमिनाथ का शंख है। तो ये थोड़ा गलत है, मैं इसको थोड़ा ध्यान में बाद में आप देखेंगे, लेकिन ये महावीर नहीं हो सकता। इसके बाद कल्पसूत्र धार्मिक पाठ है, तो कल्पसूत्र जैन धर्म का धार्मिक पाठ है। भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों को समर्पित किया गया था, जैनों को किया गया है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल है 1060 ईस्वी। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा है आनंद कुमार स्वामी। अब ये प्रश्न भी आपको याद रखने हैं कि किसको जैन शैली ने पश्चिम भारतीय शैली कहा है, किसने अपभ्रंश शैली कहा है, किसने गुजरात शैली कहा है। ये भी मैंने अब मेरी जो चित्र एक क्लास जो करवाई थी जैन शैली अपभ्रंश शैली की, मैंने क्लास डिटेल में करवा रखी है, वहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने इनका सबका अलग अलग नाम बता रखा है, तो ध्यान से आप पढ़ें और याद रखें इनको। जैन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्रोत है कल्पसूत्र है। अपभ्रंश शैली के अंग प्रत्यंग बने हुए हैं, तो स्थिर और जकड़े हुए बने हुए हैं। जैन चित्रकला को कहा जाता है पोथी चित्र कहा जाता है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कौन सी है? तो कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जौनपुर की है। गीत गोविंद और कल्पसूत्र सचित्र रचना थी जैन धर्म की थी। कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे 14वीं शताब्दी के अंदर। 13वीं या 14वीं शताब्दी में शुरू होते हैं, 13वीं के एंड में और 14वीं के प्रारंभ में शुरुआत होते हैं। तो अगर आपको 14वीं ऑप्शन मिलता है, 14वां सही होगा उस टाइम में। वह भारतीय चित्रशैली जिसमें मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है, तो जैन शैली है जिसमें चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है। सवाचसम चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि निर्मित की गई है, तो ये विशेषताएं जैन शैली की है। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण हुआ है, तो यह अपभ्रंश शैली के अंदर हुआ है। तो अपभ्रंश शैली और जैन शैली एक ही है। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर सचित्र पोथी में चित्रित है, तो वो है कालकाचार्य कथा, यानी कालकाचार्य कथा के अंदर से जैन धर्म के अनेक तीर्थंकरों को चित्रित किया गया है। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय है तीर्थंकर तथा उनकी जीवनियां। अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय है जैन है। अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषताएं क्या है? परली आंख का दिखना। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है जैन चित्र में। स्थिर चित्रण यानी एकदम रुके हुए जकड़े हुए चित्र जो देखने को मिलते हैं, वह कहाँ देखने को मिलते हैं? जैन शैली के अंदर मिलते हैं। जैन चित्र कागज पर कब बने थे? 14वीं शताब्दी में कागज पर बने हुए हैं। भारत के पश्चिमी क्षेत्र की है जैन चित्रकला। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण हुए हैं जो जैन शैली में हुए हैं। कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण हुआ है जैन शैली के अंदर। तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्वमान्य प्रतीक है सांप है। कल्पसूत्र की चित्रित पोथी प्राप्त होती है गुजरात से। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी मेरी क्लास आपको?
प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी क्लासेस मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।